हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 3 पार्ट 1 और लेसन नंबर 7 खशबा जाधव। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे खशबा जाधव के बारे में। स्टूडेंट्स, खशबा जाधव कौन थे, इसके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। आप ध्यान से सुनिए और समझिए और मेरे साथ रीड कीजिए। हैव यू हियर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड come together for the Olympic Games. A number of events are held. There are games, athletics events like high jump, long jump, running, gymnastics events, swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches, and many other things. The winner are given gold, silver and bronze medals. An Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be a world champion. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। हैव यू हियर्ड, हियर्ड में सुना। हैव यू हियर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? क्या आपने ओलंपिक खेलों के बारे में, गेम्स मीन्स खेल, ओलंपिक खेलों के बारे में आपने सुना है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स। स्पोर्ट्समैन यानी जो खेलते हैं, स्पोर्ट्स में खेलते हैं। इसमें स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट यानी अलग अलग, कंट्री मीन्स देश, कंट्रीज मीन्स कई देशों के, ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर मीन्स जमा होना, एक साथ जमा होना, एक साथ होना। फॉर द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों के लिए दुनिया के यानी वर्ल्ड के, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, वर्ल्ड के कई अलग अलग देशों के, कंट्रीज के, अलग अलग देशों यानी कंट्रीज के लोग एक साथ आते हैं। किसके लिए? ओलंपिक गेम्स के लिए। स्टूडेंट्स, ये ओलंपिक गेम्स को क्या होता है? ओलंपिक मीन्स होता है कि एक बहुत बड़ा खेल जो दुनिया में 4 साल में एक बार खेली जाती है, उसे कहेंगे ओलंपिक्स। हो एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है, उसे कहेंगे ओलंपिक। अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड, और क्या होता है? अ नंबर मतलब अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड, और अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इवेंट्स मतलब आयोजित किए जाते हैं। देयर आर गेम्स, एथलेटिक्स इवेंट्स। स्टूडेंट्स, अब एथलेटिक इवेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे देखते हैं। लाइक हाई जंप, जैसे कि हाई जंप्स, ये सब क्या है? एथलेटिक इवेंट्स है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक्स इवेंट्स एंड स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन्स, ये सब किस में आते हैं? एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स इवेंट्स लाइक जस्ट like high jump, long jump, running, gymnastics events, swimming and diving competitions, boxing and wrestling, wrestling means कुश्ती, matches, क्या होता है? wrestling मतलब कुश्ती का मैच, and many other things, many मतलब बहुत अलग, things माने चीजें। ये सब किस में आते हैं? एथलेटिक इवेंट्स में आते हैं। जैसे कि हाई जंप, ऊंची कूद, हाई जंप में ऊंची कूद, लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद, रनिंग दौड़ना, जिम्नास्टिक कसरत व्यायाम का, स्विमिंग तैराकी, जब तैरते हैं ना, तैराकी का भी
गेम होता है, एक खेल होता है। देन डाइविंग कॉम्पिटिशन्स, और बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है। देन डाइविंग मीन्स गोताखोरी, गोताखोरी का कॉम्पिटिशन्स, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मेनी अदर थिंग्स। और कौन कौन से होते हैं? डाइविंग कॉम्पिटिशन, देन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग मीन्स मुक्काबाजी, एंड रेसलिंग, रेसलिंग मीन्स कुश्ती मैच, और एंड मीन्स और मेनी अदर थिंग्स, और कई अन्य चीजें क्या है शामिल है। द विनर आर गिवन गोल्ड, और क्या होते हैं जो विनर होते हैं, विजेता होते हैं, उसे क्या मिलता है? गोल्ड, उसे क्या मिलता है? सोना, स्वर्ण, गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। जो विजेता होते हैं, जो विनर होते हैं, विनर आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स, उनको क्या क्या मिलता है? स्वर्ण, सिल्वर मीन्स रजत, सिल्वर चांदी के, एंड ब्रॉन्ज मेडल्स, मेडल मीन्स क्या होते हैं? मेडल्स जो आपको मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, उसे क्या कहेंगे? पदक। और यहाँ पे गोल्ड मीन्स सोना का हो गया, देन चांदी का, सिल्वर मीन्स, देन ब्रॉन्ज मीन्स कांस्य का, कांस्य का जो मिलता है मेडल्स, जो पदक मिलते हैं, उसे कौन कौन से? ये 3 पार्ट में डिवाइड है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। एन ओलंपिक मेडल इज एन ऑनर, और क्या करते हैं? ओलंपिक पदक एक क्या है? ऑनर, मतलब सम्मान में है। एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन, एक ओलंपिक विजेता को विश्व चैंपियन माना जाता है, वर्ल्ड चैंपियन माना जाता है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे समझ लिया। Have you heard about the Olympic Games? Sportsmen from many different countries of world come together for the Olympic Games. A number of events are held. There are games, athletic events like high jump, long jump, running, gymnastics events, swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches, and many other things. द विनर, और जो विनर होते हैं उसको कौन कौन सी 3 चीज़ें मिलती हैं? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उसमें द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स, ये तीनों प्रकार के मेडल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलते हैं। एंड ओलंपिक मेडल इज एन ऑनर, और जो मेडल दिए जाते हैं उस किसके लिए? उसके सम्मान में, जो खेल खेलते हैं ना, ओलंपिक पदक एक क्या है? सम्मान है। एंड ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन, एक ओलंपिक विजेता को विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन माना जाता है। देन नेक्स्ट है, फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल सो फार, क्या कि अब तक फ्यू इंडियंस यानी कुछ इंडियंस, इंडियंस मीन्स भारतीय, फ्यू कुछ, हैव वॉन जीते हैं, वॉन मीन्स जीतना, ओलंपिक मेडल्स सो फार, अब तक बहुत कम भारतीयों ने ओलंपिक मेडल्स, ओलंपिक पदक क्या किए हैं? जीते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अ रेसलर, स्टूडेंट्स इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रेसलर, फ्रॉम महाराष्ट्र, His name was खसबा जाधव। अब तक क्या किए हैं? बहुत ही कम भारतीय लोग ने, बहुत कम, फ्यू मीन्स बहुत कम, इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल सो फार, अब तक बहुत कम भारतीयों ने क्या किए हैं? ओलंपिक पदक यानी ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। द फर्स्ट पर्सन, और द फर्स्ट मतलब पहला, पर्सन व्यक्ति, टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया में इंडिपेंडेंट में स्वतंत्रता, आज़ादी के, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र
भारत, इंडिया मीन्स भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन कौन है? वाज अ रेसलर। वो क्या है? और रेसलर एक पहलवान है। वो कुश्ती लड़ते उसे क्या कहेंगे? पहलवान कहेंगे। रेसलर, रेसलर मीन्स पहलवान, फ्रॉम महाराष्ट्र। और वो क्या है? महाराष्ट्र का था। हिज नेम वॉज खशबा जाधव। और उसका नाम क्या है? हिज नेम वॉज खशबा जाधव। Few Indians have won Olympic medals. For the first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. His name was खशबा जाधव। अब तक बहुत कम, फ्यू मतलब बहुत कम इंडियंस ने ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए पदक जीतने वाला फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति कौन है? पहलवान यानी रेसलर। एक पहला व्यक्ति महाराष्ट्र का एक पहलवान था, फ्रॉम महाराष्ट्र। हिज नेम वॉज खशबा जाधव। और उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या था? वास मिस था। हिज, उसका नाम, नेम इज नाम, वास था खशबा जाधव। उसका नाम क्या था? हिज नेम वॉज खशबा जाधव। उसका नाम खशबा जाधव था। देन नेक्स्ट है, Kashaba Jadhav was born in a very poor family. Next students, Kashaba Jadhav was born in a very poor family. Poor family in a village called Goleshwar in Satara district. But it was a family that loved sport, especially wrestling. His father, Dada Saheb, was himself a wrestler. He had 5 sons. The youngest of them was Khashaba. Dada Saheb himself taught his son wrestling. They were all very good at it, but the best among them was खशबा। स्टूडेंट्स, अब इसका मीनिंग समझेंगे। खशबा जाधव जो क्या था? ओलंपिक मेडल्स जिसने जीता था, वो क्या था? उसका जन्म was born यानी उसका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे हम उसके बारे में देखेंगे। खशबा जाधव was born in a very poor family in a village. जो खशबा जाधव है was born, उसका जन्म कहाँ हुआ? खशबा जाधव का जन्म, बॉर्न यानी जन्म, इन अ वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत ही गरीब फैमिली यानी परिवार में, इन अ विलेज, और कहाँ पे? विलेज यानी गांव, कॉल्ड गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। और उस गांव का नाम क्या था? गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जिले में आता था? डिस्ट्रिक्ट में जिला सतारा, सतारा जिले में ये गोलेश्वर गांव, उसके अंदर ये खशबा जाधव का जन्म हुआ था। खशबा जाधव का जन्म सतारा डिस्ट्रिक्ट के, सतारा जिले के गोलेश्वर नामक गांव में बहुत ही गरीब फैमिली में, अ पुअर फैमिली यानी बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट्स, स्पेशली रेसलिंग। बट क्या करते थे? बट यानी लेकिन, इट वॉज अ फैमिली, बट लेकिन उसकी जो खशबा जाधव था, लेकिन यह एक ऐसा परिवार था, इट वॉज अ फैमिली मतलब यह ऐसा परिवार था जिसे खेल, दैट लव्ड यानी पसंद, प्यारा, स्पोर्ट्स स्पेशली रेसलिंग, एक ऐसा परिवार था जिसे खेल विशेषकर क्या करना है? स्पेशली यानी विशेषकर रेसलिंग यानी कुश्ती बहुत पसंद थी। हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। और उनके पिता, किसके पिता? जो खशबा जाधव है उसके पिता है फादर यानी उसके पिता दादा साहेब, उसके पिता का क्या नाम था? दादा साहेब। वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। जो खशबा जाधव है उसके
पिता दादा साहब स्वयं एक क्या थे, हिमसेल्फ यानी स्वयं, अ रेसलर एक क्या थे, पहलवान थे। रेसलर मीन्स पहलवान। ही हैड 5 सन्स, और उसके कितने बेटे थे, उनके 5 बेटे थे। ही हैड 5 सन्स। द यंगेस्ट ऑफ देम वाज खशाबा, और सबसे छोटा कौन था, यंगेस्ट में छोटा, देम वाज खशाबा, जो खशाबा था वो सबसे छोटा था। उनके 5 बेटे थे, उसमें से यंगेस्ट यानी सबसे छोटा खशाबा था। दादा साहब हिमसेल्फ टाट मीन्स सिखाना, हिज सन रेसलिंग मीन्स पहलवानी, कुश्ती करना। दादा साहब हिमसेल्फ टाट हिज सन्स रेसलिंग, जो दादा साहब थे उसने क्या किया, उसने स्वयं क्या किया, अपने पुत्रों को, हिमसेल्फ यानी स्वयं, अपने पुत्रों को, सन्स यानी पुत्र या बेटे, उनको क्या सिखाई, रेसलिंग कुश्ती सिखाई। देन दे were all very good at it, but the best among them was खशाबा। उसने क्या किया, अपने 5 भी बेटे को कुश्ती सिखाई, लेकिन क्या थे, दे मीन्स वे, ऑल मीन्स सभी, वे सभी इसमें बहुत अच्छे थे, गुड थे, वेरी गुड। दे वर ऑल वेरी गुड, वे सभी इसमें अच्छे थे, किसमें, रेसलिंग में। एट इट बट द बेस्ट अमंग देम वाज खशाबा, लेकिन उनमें से सबसे अच्छे थे खशाबा। उनमें से सब में से कौन से अच्छे थे, खशाबा। देन नेक्स्ट है, फ्रॉम एन अर्ली एज खशाबा लव्ड टू वॉच रेसलिंग बर्ड्स, his wrestling birds. His father took him to see the birds from the time he was just 4 years old, and he would sit on his father's shoulders and watch the birds. At 10, he was the youngest into the akhada. Soon it became clear that he was also the best, not only in his own akhada but in the whole area. From an early age, लेकिन क्या हुआ, जो अर्ली एज यानी बचपन से, खशाबा लव्ड टू वॉच रेसलिंग बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स मैच किसका, रेसलिंग का, कुश्ती का। फ्रॉम एन अर्ली एज खशाबा लव्ड टू रेसलिंग बर्ड्स, खशाबा को बचपन से ही कुश्ती का मुकाबले देखना पसंद था। लव्ड मीन्स पसंद था, वॉच देखना, क्या देखना, रेसलिंग बर्ड्स, जो कुश्ती के जो मुकाबले उसे देखना बहुत पसंद था। His father took him to see the birds from the time he was just 4 years old, यानी जब वह सिर्फ 4 साल के थे, 4 years यानी 4 साल के थे, तब से उनके पिता उन्हें मुकाबले दिखाने के लिए, मैचेस दिखाने के लिए, बॉडी मैचेस किसका, रेसलिंग का मैचेस दिखाने के लिए क्या करते थे, खशाबा को ले जाते थे। जब खशाबा 4 साल के थे, मात्र जस्ट 4 years old, जब वो 4 साल के थे, तब उसके फादर, उसके पिता क्या करते थे, अपने कंधे पे बिठाते थे अपने बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, खशाबा को अपने कंधे पे बिठा के ले गए थे। कहाँ पे ले गए थे, रेसलिंग बोर्ड यानी कुश्ती को दिखाने के लिए। देन at 10 he was the youngest to get into the akhada, और क्या हुआ, 10 साल की उम्र में, स्टूडेंट्स at 10 मीन्स 10 साल की उम्र में। स्टूडेंट आपकी उम्र कितनी है, 10 years। जब आपकी उम्र का कौन था, खशाबा था। आपकी उम्र का जब खशाबा था at 10, वो 10 साल की उम्र में वह अखाड़े में शामिल होने के लिए सबसे कम उम्र के थे। कौन, खशाबा, किसमें, अखाड़े में शामिल होने के लिए। सून शीघ्र यानी जल्दी।
जल्दी ही इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट, और जल्दी वह स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, दैट ही क्लियर दैट यानी स्पष्ट हो गया, ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट, और वो क्या हो गए, वह न केवल अखाड़े में ही बल्कि वह जल्दी बेस्ट हो गया, मतलब बहुत अच्छा खिलाड़ी बन गए, किसमें, रेसलिंग में, दैट क्लियर दैट यानी जल्दी जल्दी क्या हो गए वो, ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट, वह बहुत अच्छे हो गए, स्पष्ट हो गए, नॉट ओनली इन हिज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया, और वे क्या हुए, वह केवल अखाड़े में ही नहीं, किसमें, अखाड़े में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में, होल एरिया यानी क्षेत्र, एरिया में क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में क्या हो गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए, कौन, खशाबा। द नेक्स्ट है खशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू, ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मलखम, running, swimming, and gymnastics. He took part in all of this. He became strong and agile. He loved to discuss sports with his friends. और जो खसाबा थे वो क्या करते थे, खसाबा loved other sports. खसाबा को और क्या भी पसंद था, हम देखते हैं, खसाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स यानी उसे अन्य खेल भी पसंद थे, किसको, खशाबा को। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, उन्हें कबड्डी भी पसंद थी, कबड्डी आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स। देन मलखम, मलखम क्या होता है, एक लंबा पिलर होता है, खंबा होता है, उसके ऊपर चढ़ना होता है उसको, और वहाँ पे कुछ कलाकारी दिखानी पड़ती है, उसे कहेंगे मलखम। देन रनिंग यानी दौड़ना, स्विमिंग तैराकी, एंड जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स का यानी कसरत, व्यायाम का उसको शौक था, किसको, खशाबा को। इन सब चीज़ों को भी वो पसंद करते थे। उसके किसके अलावा, रेसलर के अलावा कौन कौन सी चीज़ें पसंद करते थे खेल में, खशाबा loved other sports too. He was fond of kabaddi, malkham, running, swimming and gymnastics. खशाबा को अन्य खेल भी पसंद थे, उन्हें कबड्डी, मलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स ये भी खेलने का शौक था। He took part in all of these. उन्होंने इन सभी में हिस्सा लिया। He became strong and agile. और क्या हो, agile मीन्स फुर्तीला, strong मीन्स शक्तिशाली, ताकतवर। He became strong and agile, और वह ताकतवर और फुर्तीला हो गया, agile मीन्स फुर्तीला। He loved to discuss sports with his friends. और क्या करता था, उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेल पर चर्चा करना, डिस्कस करना बहुत पसंद था। स्पोर्ट्स मतलब खेल। देन नेक्स्ट है, he went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. Kashaba took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was the champion. Therefore, he was sent to wrestle at the state level and national level. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, went यानी गया। He went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. वे कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में गए जहाँ कुश्ती को बहुत ही क्या मिला, प्रोत्साहन, encouraged मीन्स प्रोत्साहन मिला। कशाबा took part in many wrestling bouts. कशाबा ने कई कुश्ती मुकाबले, bouts मीन्स मुकाबले, कई कुश्ती मुकाबलों में हिस्सा लिया, and won them all, और क्या हुआ, उसने सभी में जीत हासिल की, ऑल में सभी, won them यानी जीत हासिल की। In that area he was the champion, उस क्षेत्र में वह चैंपियन था। Therefore he was sent to the wrestle at the
स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। उन्हें और क्या हुआ, जब वो चैंपियन हो गया, जब जीत गया, देयरफॉर इसलिए उन्हें राज्य स्तर पर और स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर एंड क्या है नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर। स्टेट मतलब राज्य, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया, कुश्ती लड़ने के लिए भेजा गया। रेसल मीन्स कुश्ती, देयरफॉर ही वाज सेंट मीन्स भेजना, टू रेसल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। इसलिए उन्हें राज्य स्तर और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर खेलने के लिए, कुश्ती खेलने के लिए, रेसल कुश्ती खेलने के लिए भेजा गया। देन नेक्स्ट है कशाबा जाधव कशाबा जाधव बिकेम फेमस यानी प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, एट द नेशनल लेवल टू। ही बीट द नेशनल चैंपियन निरंजन दास in 1948. That is why it was decided to send him to the International Olympic Games. ये जो कशाबा जाधव है, कशाबा जाधव फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गया। फेमस मीन्स मशहूर या फिर प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। कशाबा जाधव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू। कशाबा जाधव राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। ही बीट द नेशनल चैंपियन निरंजन दास इन 1948 और उन्होंने 1948 में राष्ट्रीय चैंपियन, नेशनल चैंपियन यानी राष्ट्रीय चैंपियन निरंजन दास को क्या किया, हरा दिया। कौन, कशाबा जाधव ने हराया। That is why it was decided to send him to the International Olympic Games. उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भेजने का फिर निर्णय लिया। किसको, कशाबा जाधव को। उसने निरंजन दास को 1948 में हराया। देन नेक्स्ट है When Kashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. Also, he was used to wrestling in an earthen pit. At the Olympic Games, the birds were held on a mat. In spite of these differences, Kashaba Jadhav won a 6th place out of 42. Kashaba जब कशाबा जाधव took part in the Olympic Games for the first time, जब कशाबा जाधव ने पहली बार ओलंपिक खेलों में पार्ट यानी हिस्सा लिया। किसने, कशाबा जाधव ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया। ही फाउंड उसने पाया, वह पाया, दैट द इंडियन एंड इंटरनेशनल रूल वेयर डिफरेंट। उन्होंने क्या पाया, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम डिफरेंट है यानी अलग अलग है। आल्सो ही वॉज यूज्ड टू रेसलिंग इन एन अर्थन पीट, और उसने अलग अलग ही पाया। साथ ही क्या पाया, आल्सो यानी साथ ही उन्हें मिट्टी के गड्ढे में कुश्ती खेलने का, उसको मिट्टी के गड्ढे में, अर्थन पीट यानी मिट्टी के गड्ढे में कुश्ती खेलना का शौक था या फिर उसको आदत थी। एट द ओलंपिक गेम्स क्या करते थे, अर्थन पीट यानी मिट्टी के गड्ढे यानी मिट्टी जहाँ पे रहती है वहाँ पे क्या करते थे, रेसलिंग करते थे, वो कुश्ती खेलते थे। ही वॉज यूज्ड टू रेसलिंग इन एन अर्थन पीट, वो रेसलिंग यानी कुश्ती खेलने के लिए यूज़ करते थे यानी इस्तेमाल करते थे अर्थन पीट में वो
खेलते थे, उसने खेलने की आदत थी। एट द ओलंपिक गेम्स द बॉट्स वेयर हेल्ड ऑन अ मैट। और ओलंपिक खेलों में जो उसके खेल थे, ओलंपिक खेल है, मुकाबले, बॉट मैच या फिर मुकाबले, वेयर हेल्ड ऑन अ मैट, और मैट पर आयोजित किए जाते थे। ओलंपिक खेलों में मुकाबले पर मैट, वो कहाँ पे खेलते थे? अर्थन पीट पे खेलता था। कौन? कशाबा जाधव। उसने अर्थन पीट पे खेलने की आदत थी, लेकिन जब उसने क्या देखा कि इंटरनेशनल में कहाँ पे खेले जाते हैं, तो ने पाया मैट में। मैट में चटाई, मैट पे खेले जाते थे। क्या? ओलंपिक। जो अर्थन पीट पे वो खेलता था, उसको अब कहाँ पे खेलना था? मैट। उन्होंने, कशाबा जाधव ने क्या डिफरेंट पाया? आल्सो he was used to wrestling on an earthen pitch at the Olympic Games. The bouts were held on a mat. साथ ही उन्हें मिट्टी के गड्ढे में कुश्ती खेलने का आदत थी। ओलंपिक खेलों में मुकाबले पे, मैच पे, किस पे खेलते, आयोजित किए जाते थे? मैट पे आयोजित किए जाते। ये उसको डिफरेंट लगा। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, Kashaba Jadhav won a 6th place out of 42। इन मतभेदों के बावजूद कशाबा जाधव ने 42 यानी 42 में से 6वां स्थान हासिल किया। कौन? वॉन अ 6th प्लेस, 6वां स्थान हासिल किया। कौन? कशाबा जाधव। देन नेक्स्ट है, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। और जो ओलंपिक गेम्स है, ओलंपिक खेल है, ओलंपिक खेल क्या होते हैं? हर साल, हर 4 साल में, 4 years, एवरी 4 years मतलब हर 4 साल में खेलते हैं। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इन 1952 कशाबा वेस्ट to take part in the Olympics again। और क्या हुआ? ये जो ओलंपिक गेम्स है स्टूडेंट्स, उसको क्या करते हैं? हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। फर्स्ट हो गया, यहाँ पे हो गया 1948 है, उसके बाद 49 एंड 50, 51, 52, ये 1948 है। तो 4 साल बाद फिर खेला जाता है। तो यहाँ पे हो गया 1952, 48 से 52, 4 साल का गेम। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। 1952 कशाबा वेस्ट टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स अगेन यानी फिर से। 1952 में कशाबा की इच्छा दोबारा ओलंपिक में हिस्सा लेने की हुई। पार्ट यानी हिस्सा, इन द ओलंपिक अगेन, फिर से हिस्सा लेने की उसकी इच्छा हुई। विश मीन्स इच्छा, किसकी? कशाबा की। बट इट वॉज नॉट एन इजी टास्क। टास्क मीन्स खेल, यह भी उसके लिए आसान काम नहीं था। इजी टास्क यानी आसान काम नहीं था। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स। और क्या किया? He had to prove his, उसको क्या करना था? योग्यता। प्रूव मीन्स योग्यता। कशाबा को फिर से अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी। एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल, और अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। ऑफिशियल मीन्स अधिकारियों, ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारियों। देन नेक्स्ट है, आल्सो इन दोस डेज Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying। उसे ओलंपिक्स में जाने के लिए क्या करना पड़ा? अधिकारियों से क्या करना पड़ा? विरोध, उसके विरोध का सामना करना पड़ा। फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल, उसको सामना करना पड़ा। और क्या हुआ? आल्सो इन दोस डेज, इसके अलावा क्या हुआ? उन दिनों, दोस डेज यानी इन दिनों, ओलंपिक
और क्या स्टूडेंट्स, ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स had to spend their own money for traveling. Traveling means यात्रा. At to and staying in the place where the games were held. इसके अलावा उन दिनों ओलंपिक प्रतिभागियों को जो ओलंपिक में पार्टिसिपेंट करते हैं, जो पार्टिसिपेंट करने वाले मतलब प्रतिभागियों को उस स्थान पर यात्रा करने के और रहने के लिए क्या करते थे, ऑन मनी फॉर ट्रैवलिंग, यात्रा करने के लिए मनी यानी पैसे, एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वर हेल्ड, और रहने के लिए अपने पैसे खर्च करने पड़ते थे। जहाँ पर खेल आयोजित होते थे वहाँ पे क्या करते थे, अपने खुद के पैसे से जाना, ट्रैवलिंग करना, रहने के उसको खुद से ही करना पड़ता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और ये क्या था, यह बहुत एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, वो बहुत महंगा था। खशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और क्या खशाबा के पास इतने पैसे नहीं थे और उन्हें सरकार से भी, गवर्नमेंट से भी कोई पैसा डिड नॉट नहीं, गेट एनी मनी कोई भी मनी यानी पैसा, फ्रॉम द गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी पैसा नहीं मिलता था। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा ना कि खशाबा एक बहुत ही पुअर फैमिली से था, उसकी फैमिली बहुत गरीब थी और उसको ओलंपिक्स में गेम खेलना था, लेकिन उसके पास ट्रैवलिंग के लिए, रहने के लिए पैसे नहीं थे। उस टाइम ऐसी सुविधा नहीं देते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, जो ओलंपिक्स में खेलते हैं उसके रहने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, उसके खाने के लिए सारी खर्चा कौन देता है, गवर्नमेंट। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई पैसा नहीं मिलता था। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गैव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी, लेकिन क्या हुआ, अंततः, एट लास्ट मीन्स अंततः, राजाराम कॉलेज के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल यानी प्राचार्य, गैव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी, उसने क्या किया, अपना मकान क्या कर दिया, दे दिया, और उससे जो धन प्राप्त हुई, जो पैसे प्राप्त हुए, उसको किसको दिया, खशाबा को। अदर पीपल इन खशाबास विलेज आल्सो हेल्प्ड, खशाबा के गांव के अन्य लोगों ने भी हेल्प की, मदद की। विलेज आल्सो हेल्प यानी खशाबा के गांव के लोग, पीपल्स यानी गांव के लोग भी मदद की। उसके जो प्रिंसिपल से उसने अपना मकान बेच दिया और उसके पैसे उसको जाने के लिए दिया, कहाँ, ओलंपिक में जाने के लिए खशाबा को दिया, और उसके गांव के लोगों ने उसकी हेल्प की, मदद की। देन नेक्स्ट है द 1952 Olympics were held at Helsinki. There, Khashabas Jadhav had to face opponents from Russia and the Gulf countries. He won the first 5 bouts quite easily. He won each bout within 5 minutes. और क्या हुआ, 1952 में ओलंपिक में, जब ओलंपिक हुआ 1952 में, 1952 का ओलंपिक कहाँ हुआ, आयोजित किया गया, आयोजित किया गया कहाँ पे, हेलसिंकी पे। हेलसिंकी एक कंट्री का नाम है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। देयर खशाबा जाधव हैड टू फेस अपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज। खशाबा जाधव को रूस यानी रसिया को क्या बोलते हैं, रूस, रसिया एंड गल्फ कंट्रीज, कंट्री का नाम है गल्फ कंट्रीज यानी गल्फ देश। खशाबा जाधव को रूस और खाड़ी देशों मतलब गल्फ कंट्रीज के देशों के विरोधों का सामना करना पड़ा। अपोनेंट्स यानी उसको विरोधों का फेस, अपोनेंट्स उसको सामना करना पड़ा। अपोनेंट्स मीन्स विरोधी, प्रतिद्वंदी लोगों का सामना करना पड़ा। ही वॉन द फर्स्ट 5 बॉट्स क्वाइट इजीली, और उसने क्या, उन्होंने शुरुआती 5 मुकाबले, 5 बॉट्स यानी 5 मुकाबले
इजीली, क्वाइट इजीली मतलब शांति से, काफ़ी आसानी से जीते। वॉन क्या, ही वॉन ईच बॉट विद इन 5 मिनट्स। उन्होंने प्रत्येक मुकाबले में 5 मिनट के अंदर ही जीत लिया। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। उसको सिर्फ विद इन 5 मिनट्स यानी 5 मिनट के अंदर ही वो जीत लिया। उन्होंने शुरुआती के 5 मुकाबले थे, उसको बहुत ही इजीली जीत लिया। किसके, जो विद इन 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर ही जीत लिया। देन नेक्स्ट है, देन ही हैड सो फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। दे वर देन ही हैड सो फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। तब उनका सामना जापान के पहलवान से हुआ, जापान के रेसलर मीन्स पहलवान से हुआ। दे वर बोथ वेल मैच्ड। वे दोनों अच्छी तरह मेल खाते थे। दे वर बोथ वेल मैच्ड यानी दोनों अच्छी तरह मेल खाते थे। द बॉट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। लेकिन क्या हुआ, मुकाबले 15 मिनट तक चला। स्टूडेंट्स, पहले वो क्या करता था, 5 मिनट के अंदर ही हरा देता था और वो जीत जाता था। कौन, खसाबा जाधव। लेकिन अभी क्या हुआ, बॉट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। उसके मुकाबले में 15 मिनट तक चला। 15 मिनट तक मुकाबला चला, मैच चला। खसाबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। खसाबा सिर्फ 1 अंक से मैच हार गया है। लॉस्ट मीन्स हार गए। खसाबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट, 1 अंक से हार गया। ही वॉज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड में थका हुआ। आफ्टर द बॉट बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। मुकाबले के बाद जब वो हार गया, खसाबा 1 पॉइंट से 1 अंक से हार गया, तब क्या किया, वह बहुत थका हुआ था। मुकाबला किया, उसके बाद वो बहुत थक गया था। स्टूडेंट्स, ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बॉट। मुकाबले के बाद वह थक गए थे, लेकिन लेकिन ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। लेकिन उन्हें तुरंत एक सोवियत पहलवान से कुश्ती करने के लिए कहा गया। जब वो थक गया था मुकाबले के, तो फिर क्या हुआ, ही वॉज आस्क्ड, उसे कहा गया, टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। लेकिन उन्हें तुरंत एक सोवियत पहलवान से, सोवियत रेसलर यानी सोवियत के पहलवान से कुश्ती लड़ने के लिए कहा गया। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल्स। और यह क्या था, यह नियमों के विरुद्ध था। अगेंस्ट द रूल्स, रूल्स के यानी नियमों के विरुद्ध था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नियमों के मुताबिक। खसाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एट लीस्ट half an hour before the second butt. Khasaba should have rested for at least half an hour before the second butt. खसाबा को दूसरे मुकाबले से पहले कम से कम आधा घंटा रेस्ट करना चाहिए था। उसने फर्स्ट मुकाबला किया, फिर अगर उसको और दूसरा मुकाबला करना था तो कम से कम उसको हाफ एन आवर, आधे घंटे का रेस्ट चाहिए था, आराम करना चाहिए था। खसाबा लॉस्ट इन द बॉट विथ द सोवियत रेसलर। खसाबा सोवियत रेसलर यानी पहलवान से मुकाबले में क्या हुए, हार गए। खसाबा लॉस्ट यानी हार गए। स्टूडेंट्स, हारते तो कैसा लगता है आप जानते होंगे, बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ पे ये खसाबा बहुत ही थक चुका था, फिर भी उसे कहा गया, किसके लिए, रेसलर, उसको मुकाबले के लिए कहा गया, तो वो भी हार गया। खसाबा लॉस्ट इन द बॉट विथ द सोवियत रेसलर। खसाबा सोवियत पहलवान से मुकाबले में हार गया। स्टिल ही हैड वॉन ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड। खसाबा हार तो गए, फिर भी उन्हें तीसरा स्थान हासिल किया।
Still, he had won a bronze medal by third finishing. तो ब्रॉन्ज मेडल उसने कांस्य पदक हासिल किया by finishing third. उसने तीसरे स्थान पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल यानी ब्रॉन्ज पदक, कांस्य पदक जीत लिया. कौन? खशाबा जाधव ने कौन सा पदक जीता? कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता था. When Khashaba returned from Helsinki, जब खशाबा हेलसिंकी से लौटे, रिटर्न हुए, रिटर्न यानी हेलसिंकी से लौटे, many people honored him, बहुत लोगों ने उनका सम्मान किया. honored में सम्मान किया. The people in his village gave him a grand welcome, उसके जो गांव के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, ग्रैंड वेलकम किया. अ प्रोसेशन ऑफ 151 बुलक कार्ट्स वेटेड फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर. क्या क्या उनके जो गांव के लोग थे ने उन्हें कैसे स्वागत किया? 151 बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियां का प्रोसेशन किया. जुलूस, प्रोसेशन मीन्स जुलूस. जब खशाबा हेलसिंकी से लौटे तो उनका सम्मान किया, ऑनर्ड किया, मतलब सम्मान किया. द पीपल इन हिज विलेज, उसके गांव के लोगों ने उसका कैसा किया? ग्रैंड वेलकम किया, भव्य स्वागत किया. अ प्रोसेशन, उनके गृह यानी गांव के लोगों ने गोलेश्वर में 151 बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियों का जुलूस उनका इंतजार कर रहा था. किसका? वेटेड यानी इंतजार कर रहा था. फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर, उनके गृह गांव गोलेश्वर में, उनके गृह गांव गोलेश्वर में 151 बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ियों का जुलूस उनका इंतजार कर रहा था. द विलेजर्स कैरीड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल्स. ढोल्स यानी ढोल ही होता है स्टूडेंट्स. ढोल की ध्वनि के बीच में ग्रामीण अपने नायक को घर ले गए. उसका नायक कौन था? हीरो कौन था? खशाबा जाधव. देन नेक्स्ट है उनका कितना अच्छे से स्वागत किया, ग्रैंड वेलकम किया यानी भव्य स्वागत किया. कैसे कैसे किया? 151 बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियों को, बैलगाड़ी के साथ कैसे क्या यहाँ पे चित्र में दिया गया स्टूडेंट्स. ये जो बुलक कार्ट है, ये जो बैलगाड़ी, वो कितने थे? 151. यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिखाया गया, लेकिन ये कितने थे? 151 बैलगाड़ियाँ. और यहाँ पे देखिए ढोलक बजा रहे यहाँ पे. इस तरह से खशाबा जाधव का स्वागत किया, ग्रैंड वेलकम किया. देन नेक्स्ट है खशाबा जाधव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम. खशाबा जाधव उन लोगों को नहीं भूले. फॉरगेट मीन्स नॉट फॉरगेट यानी नहीं भूले उन लोगों को जिन्होंने हेल्प हिम उनकी मदद की. आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल, ओलंपिक पदक जीतने के बाद, ही प्लेड द फर्स्ट बार टू रेज मनी नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द प्रिंसिपल who had given his house for sending Khashaba to Helsinki. The principal got his house back again. खशाबा जाधव उन लोगों को नहीं भूले, नॉट फॉरगेट यानी उन लोगों को नहीं भूले जिन्होंने हेल्प हिम उनकी मदद की. आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल, ओलंपिक पदक जीतने के बाद उन्होंने ही प्लेड, ओलंपिक पदक जीतने के बाद भी क्या किया उसने? खशाबा ने उनको नहीं भूला. जब वो आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड फर्स्ट बॉल, उसने पहला मुकाबला, पहला मैच किसके लिए खेला? किसके लिए खेला? उसने राइज मनी, पैसों के लिए. नॉट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए नहीं, बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग खशाबा टू हेलसिंकी. उन्होंने पहला जो मुकाबला इसलिए अपने लिए नहीं खेला, हिमसेल्फ यानी अपने लिए, खुद के लिए नहीं खेला, बल्कि उन्होंने उसके लिए खेला. किसके लिए? बट फॉर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के लिए,
who had given his house for sending, जिन्होंने खसाबा को हेलसिंकी भेजने के लिए अपना घर क्या किया था, घर को उसने बेच दिया था, उसको उसके अपने घर के बदले पैसे मिला उसको हेलसिंकी भेजने के लिए, जो उसने अपना घर बेच दिया था, उसके लिए क्या, प्रिंसिपल के लिए। देन द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन, प्रिंसिपल को अपना घर फिर से वापस मिल गया। देन नेक्स्ट है खशाबास वॉन ग्रेट ऑनर for his country even when he did not have much help or facilities. Today sportsmen have many facilities, shouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland? फ्रेंड्स, यहाँ पे खशाबा ने जब उसको ओलंपिक खेलना था तब उसके प्रिंसिपल ने हेल्प की थी, तो उसने कैसे हेल्प की थी, अपना घर बेच दिया था, उसके अपने घर के बदले जो पैसा मिला था वो पूरा खशाबा को लगा दिया था, कहाँ जाने के लिए, हेलसिंकी में। और उनके गांव के लोगों ने भी उसको कुछ हेल्प किए थे, उन सभी की हेल्प उसने नहीं भूला, डिड नॉट फॉरगेट, वो नहीं भूला, और उन सब के पैसे दिए, कौन, खशाबा ने। और उसका प्रिंसिपल को अपना घर वापस मिल गया, हाउस बैक अगेन वापस मिल गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीख सकते हैं, डोंट फॉरगेट द पर्सन हु हेल्प्ड यू व्हेन यू नीडेड इट द मोस्ट, मतलब उस व्यक्ति को कभी मत भूले जिसने आपकी तब मदद की जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। देन खशाबा ने अपने देश के लिए वन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री, खशाबा ने अपने देश के लिए बहुत सम्मान जीता, क्या जीता, सम्मान, ऑनर में सम्मान। इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज, उनके पास ज़्यादा मदद या फिर सुविधाएं नहीं थी, फैसिलिटी यानी नहीं, फैसिलिटी मतलब सुविधाएं, फैसिलिटी सुविधाएं नहीं थी। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मेनी फैसिलिटीज़, और जो आज के जो स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी, उनके पास अनेक सुविधाएं हैं, हैव मेनी यानी बहुत सी फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं। शouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland, motherland means मातृभूमि, क्या हम सभी अपनी मातृभूमि के लिए अधिक सम्मान हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ यानी ग्रेटर ऑनर, सर्वश्रेष्ठ सम्मान, सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करना चाहिए, अपनी मातृभूमि के लिए एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए आपको एक कोई भी खेल में आप उसमें चैम्पियन हो सकते हो, ज़रूरी नहीं कि रेसलर में ही हो, लेकिन आप कोई भी पढ़ाई में अभी जो भी स्विमिंग, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें आप क्या बन सकते हैं, अपने कंट्री के लिए, देश का सम्मान ऑनर कर सकते हैं। जब खशबा जाधव ने उसने थर्ड मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल था उसने जीता, तो उसके जो गांव के लोग थे बहुत ही खुश हुए। स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।